अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ईमेल से जाता हूँ और देखता हूँ कंसोल पे क्या आता है। सही है। अच्छा एक और चीज बताएं मुझे जरा कि जब भी एरर आता है बैकएंड से, तो आप देखते हैं रेड कलर के कंसोल में रेड कलर से आ रहा होता है, और वो एक मतलब क्रॉस सा रेड एरर का पूरा सिंबल आ रहा होता है, ये सारी चीजें आ रही है। जब भी कोई ऐसा एपीआई में फेल अगर होती है कोई मेरी एपीआई फेल, तो रेड कलर से पूरा आ रहा होता है पूरा। मुझे लगता है वाकई में एरर है वो। ऐसा ही होता है ना भाई। चेक करते हैं अब यहाँ पे एरर किस तरीके से आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि भाई एरर आना चाहिए, कि मैंने वहां से भिजवाया है। अगर आपको मैं दिखाऊं ना, ये देखें यहाँ पे, अगर हम जाएं इसके कंट्रोलर में तो देखिए, मैंने अगर इसमें बोलिए अगर यूजर पहले से मिल जाए तो रिस्पॉन्स और डिसन क्या करो, मैसेज भिजवाओ एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ये मैसेज आएगा मेरे पास एक। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा। मैं आता हूँ अपने डेटाबेस के ऊपर और सेम ईमेल यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी, पासवर्ड में आ जाओ, यही पासवर्ड होगा शायद, और फोन नंबर मैं आ जाऊँ रैंडम यहाँ पे। सही है। इसको मैंने किया क्लिक, लोडर चला, लेकिन देखें ये क्या आया यहाँ पे, ये एरर तो मैसेज वही तो मैसेज तो आया है, वो ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज। और अगर मैं डीबी पे जाऊं या आगे मैं रिफ्रेश करूं अगर, तो डॉक्यूमेंट ऐड भी नहीं हुआ, लेकिन एरर तो नहीं आया ना। देखिए ये अगर ऐसे, अगर मैं कोई अगर रैंडम बंदा मैं ऐसे खोल के नहीं देखो इसको कि क्या इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर ऐसे आप देखो ऑब्जेक्ट आया, ये इसका कैसे मतलब क्या होता है इसका, कि सक्सेसफुल चली एपीआई, एरर थ्रो नहीं हुआ। तो अब ये एरर क्यों नहीं हुआ भाई थ्रो, ये तो मैंने तो एरर करवाया वहां से, मैंने एरर तो करवाया, लेकिन मैंने वहां से उसको बताया नहीं कि भाई एरर भिजवाओ फ्रंट एंड के ऊपर। मैंने उसको ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया वहां जाके कि भाई तुम्हें फ्रंट पे एरर भिजवाना है। वो कैसे जाता है, वो जाता है स्टेटस कोड से। हमारे पास कुछ HTTP के स्टेटस कोड्स होते हैं जो एपीआई के अंदर हम रख के भेजते हैं, वो डिनोट कर रहे होते हैं भाई कि एरर है या एपीआई सक्सेसफुल चली है या क्या मसला है। आपको पढ़ने का अगर ज्यादा थोड़ा सा हो क्रेज, तो आप यहाँ पे आए, HTTP स्टेटस कोड्स, ये आपको एमडीएन की एक डॉक्स मिल जाएगी, इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा डिटेल में कि कौन कौन से स्टेटस कोड्स होते हैं। जैसे नॉर्मली भाई 100 से 19 अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स होता है, नॉर्मली चलते हैं वो 200 से चल रहे होते हैं, 400 चल रहे होते हैं, 500 चल रहे होते हैं। जैसे आपके पास आता है 404 का एरर, वो क्या होता है, वो होता है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, मतलब वो क्लाइंट पे एरर गिरता है आगे, क्लाइंट साइड से आ रहा होता है। ठीक है, 500 जो आता है वो सर्वर से एरर आ रहा होता है। जी, उसने कोई ऐसी रिक्वेस्ट करी है जो है ही नहीं वहां पर। और 500 कब आ रहा है, अब सर्वर पे कोई मसला हो रहा होता है तो वहां से आता है 5 इंटरनल सर्वर एरर जो होता है वो 500 होता है। ठीक है, तो हमें ये सेट करने पड़ते हैं पीछे से। अब ये इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा आर्टिकल को, 200 होता है ओके, इट मीन्स के रिक्वेस्ट आपकी सही चल रही है। जैसे अगर पोस्टमैन पे देखोगा आपने हिट करते हैं हम कोई भी रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एपीआई टास्क है ना चेक की मैंने बनाई थी ना एपीआई यहाँ पे, ये देखें 200, ये आपका रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैं कोई और उल्टे सीधे एंड पॉइंट लिखता हूँ, मैं करता हूँ देखिए 404 नॉट फाउंड, इसमें उसको मिला ही नहीं, ये एरर है सारे। नॉर्मली 200 होता है या 201 होता है, ये दोनों ओके के लिए होता है कि इट मीन आपकी रिस्पॉन्स एपीआई सही चल रही है, बिल्कुल वीआईपी पे चल रही है आपका। एरर के लिए 404 होता है एक रिस्पॉन्स, कि अगर पेज नॉट फाउंड हुआ। ये वही तो आपको बोला डॉक्यूमेंट पढ़ो, ये डॉक्यूमेंट पढ़ो, आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि बाकी एरर किस 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 काम के लिए होता है। तो हर एक एरर का स्पेसिफिक काम होता है, तो उसके लिए आता है ये। वो डॉक्यूमेंट आपको इसलिए बताया कि इसको पढ़ लेना। सही है। अब ये भाई भिजवाते कैसे हैं, ये भिजवाते हैं बैकएंड से। जो आपका फ्रंट पे एरर होता है ना, एपीआई के एरर आ रहे होते हैं, ये बंदा बैकएंड डेवलपर भिजवाता है पीछे से। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के ऐसे आ जाते हैं उठ के, नहीं, वो भिजवाया जाता है पीछे से एरर। वो कैसे भिजवाते हैं हम यहाँ देखते हैं। लेट से पहले स्टार्ट करते हैं साइनअप से। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे देन के अंदर अगर यूजर है, अगर यूजर मिल जाता है तो इसको ये रिस्पॉन्स जाएगा यहाँ पे। अब ये रिस्पॉन्स मेरे लिए सक्सेसफुल है या एरर है, एरर है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। इसका एक सजेशन लेते जरा इससे कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा।
चल क्यों नहीं रही भाई? नहीं, किस चीज़ के लिए? नहीं नहीं, डायरी नहीं होती कोई। सब ये भी नहीं बता रहा भाई, माशाल्लाह। फेल हो गया ये भी। कोई मसला नहीं है भाई, हम ऐसे ही कर लेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आई थिंक ये होता है। ठीक है, और स्टेटस के अंदर आई थिंक हम यहाँ रख के ऐसे भिजवाते हैं कि 200, सॉरी, ये मेरे पास एरर है। ठीक है, तो 404। हाँ, तो बैकएंड की चीज़ है ये स्टेटस कोड्स पढ़ने पड़ते हैं बैकएंड वालों को, तभी तो भिजवाएगा वो। उसको खुद ही नहीं पता कि भाई कौन सा एरर है तो क्या भिजवाएगा, और ये आप गलत भी नहीं भिजवा सकते। मतलब अगर आपको 500 की जगह आपने 404 भिजवा दिया तो ये गलत गलत है, मतलब बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये। तो आपको पहले सारे स्टेटस कोड्स पढ़ने पड़ेंगे कि भाई कौन सा किसके लिए है। हाँ, फ्रंट पे बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, डेवलपर फ्रंट वाला, कि भाई मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, एरर कुछ और आ रहा है मेरे पास। तो ये पहले बैकएंड वाले को चीज़ें पूरी पढ़नी पड़ती हैं स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, लेकिन बहुत कॉमन जो है वो ये होते हैं, 200 कॉमन होता है, 404 कॉमन होता है, 500 कॉमन होता है। ये 3 कॉमन स्टेटस कोड होता है। चेक करते हैं भाई ये मेरे पास अब एपीआई का पहले ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है या कोई चेंज आया है। ठीक है, पहले का रिस्पॉन्स तो आपने देख लिया था ना, क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था। इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब चेक करते हैं। यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, रिलोड किया मैंने। अब चेक करते हैं, वही सेम डिटेल रखता हूँ मैं सारी। test@456 टेस्ट, या कोई रैंडम पासवर्ड रख देता हूँ, अभी तो कुछ मुझे करवाना नहीं है बहरहाल। कुछ भी रखा है यहाँ पे, ईमेल बस उठा के मैं रखता हूँ वो वाली, क्योंकि मैंने ईमेल पे कंडीशन लगाई हुई है। कॉपी किया, पेस्ट किया, लोडर चला, आया एरर। अब देखा है, पोस्ट का एरर आ गया। ऐसे ही आता है कोई एपीआई का एरर, कह रहा है भाई 404 नॉट फाउंड। कि असल में ये 404 नहीं होना चाहिए था, ये मेरे पास डेटाबेस से आ रहा है। डेटाबेस के जो एरर होते हैं ना, ये यानी कि ये है आपके पास है। क्या कह रहे हो? नहीं, इन्फॉर्मेशनल एरर नहीं है ये। आपको बताता हूँ, ये देखें, इंफॉर्मेशनल सक्सेसफुल रीडायरेक्शन क्लाइंट एरर, सर्वर एरर। ये सर्वर में होगा आई थिंक। 500 हो, नहीं 500 तो डेटाबेस के होते हैं। देखिए, 2 माई रिक्वेस्ट का है, 429 इसकी होती है। अगर आप एक ही चीज़ से मल्टीपल रिक्वेस्ट करते रहो, पीछे कंडीशन लगाई हुई किसी ने कि भाई 1 मिनट में इतनी रिक्वेस्ट बंदा कर सकता है सिक्योरिटी के लिए, तो ये 429 यार आता है यहाँ पे। यहाँ पे यार 404 ही रख देना फिलहाल अभी हम। फिलहाल इंफॉर्मेशनल नहीं होगा ये, इंफॉर्मेशनल अलग होता है। ईमेल और भाई इसका देख लेना क्या है, चैट जीपीटी से पूछ लेना। चलो, डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा ही, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए इसको। नॉर्मली 3 ही एरर लोग लगा रहे होते हैं, 400, 500 और वो 200। सही है। इफ email address already in use, what status code should be returning on front end? 409। 409 कह रहा है भाई ये। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, 400 भिजवाओ बस, सिंपल 404 ही भिजवाओ। सही है। एरर जो है ना वो ऐसे भिजवाते हैं रख के हम, कि फ्रंट पे क्लाइंट को भी समझ में आए कि क्या एरर आ रहा है। अब उसको पता ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आया कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है भाई, तो इसलिए हम वो रख के भिजवाते हैं। वो तो कॉमन है ना, 404, 200, 500 तो कॉमन एरर है।
ये तो कॉमन एरर है, ये हर किसी को पता होता है। ठीक है भाई, और हमने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव सा मैसेज भी भेज दिया इसके लिए भाई, कि ये जरूरी होता है मैसेज कि भाई मसला क्या आया तुम्हारे पास, एग्जिट एरर आ रही है, इसको खोलोगे इसमें मैसेज आ रहा होगा यहाँ पे। आई थिंक ये रहा रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये आ रहा है इस तरीके से यहाँ पे। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे टोस्ट भी लगा दें अभी हाथ के हाथ ही, या आप लोग लगा लो खुद ही। भाई कुछ भी नहीं है, टोस्टिफाई में आओगे सिंपल। सही है, इंस्टॉल है, मुझे पता है इंस्टॉल है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ भाई, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आपको इसकी मिल जाएगी, ये रही। नहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी है, सामने बस विजुअल है। ठीक है, ये आपको सिंपल यहाँ प्लेग्राउंड मिल गया। सही है भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद कंपोनेंट्स के अंदर आओ, एक फोल्डर बना लो यहाँ पे टोस्टिफाई। हाँ तो कोई मसला नहीं है, टोस्टिफाई डॉट JSX। सही है, कोई मसला नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब इजी होता। ठीक है भाई, लेट से भाई मुझे चाहिए मेरा शो टोस्ट आए, और ये मुझे चाहिए, लेकिन ये चाहिए डार्क थीम के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपको जो दिल चाहे सेलेक्ट कर लो। ऐसे देखो, अभी ये लाइट थीम है तो क्लिक करूंगा, ये डार्क आ गया यहाँ पे। ठीक है, कलर्ड में चाहिए, कलर्ड में क्लिक करो, थोड़ा गोले गंडे वाला आ जाएगा। सही है, तो मैं कह रहा हूँ भाई डार्क ही रखो और डिफॉल्ट रखो। अब आपने जो अपने हिसाब से भिजवाना है, इन्फो भिजवाना है, सक्सेस वार्निंग जो भी है, आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, हम दो रखते हैं, एक सक्सेस का रखते हैं और एक एरर का रखते हैं। सही है क्योंकि एरर बस हाँ दो ही हमारे काम आएगा, एक सक्सेस में देगा, सक्सेस में आएंगे तो इस तरीके से आएगा ये ग्रीनिश में। आइकन वाइकन भी लगा सकते हो यहाँ पे अपनी मर्जी का, जो दिल चाहे। इसको मैनर ही कंसिडर करेंगे, वार्निंग को भी ना मैनर ही दे रहा है, क्योंकि एपीआई इन केस फेल हो रही है ना हमारी। ठीक है भाई, तब देखें यहाँ पे आके आपको सब मिला, आप कुछ नहीं करें, सिंपल इसको पकड़े यहाँ से, कॉपी करो टोस्ट कंटेनर को यहाँ से, और आप आ जाओ यहाँ पे। बल्कि एक सेकंड, यहाँ पे ना मुझे उठाना पड़ेगा ये इसको एक काम करो, बैक करो, यहाँ पे इसका तरीका लिखा होगा पहले ना, ये रहा, कॉपी करो इसको यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी बॉयलर प्लेट आ गई है, यहाँ को पेस्ट कर दो। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, टोस्ट कंटेनर हो गया, टोस्ट हो गया। ठीक है, ये ऐप शेफ हटा दो भाई यहाँ से। अब यार एक काम करते हैं मुझे सिर्फ टोस्ट कंटेनर चाहिए ना यहाँ पे, और टोस्ट कंटेनर मेरे पास ये है, तो और टोस्ट चाहिए मुझे यहाँ पे। एक काम करते हैं, टोस्टिफाई बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से इसको सबको हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, रिमूव करो, इंपोर्ट जो है ना रिएक्ट टोस्टिफाई, इसको मैं लगाता हूँ अपने राउटर वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे। मतलब मेन, एक मेन फाइल में लगाते हैं इसको हम ना, ताकि ग्लोबली हर जगह एक्सेस हो जाए ये चीज़। आप ऐप में भी लगा सकते हो, मेन में लगा सकते हो, ऐप में लगाना चाह रहे हो ऐप में लगा दो। लेट्स से अगर आप यहाँ आ जाओ ऐप डॉट JSX के अंदर, यहाँ लगा दो, नीचे लगा दो, आपका दिल चाह रहा है तो। मैं ग्लोबली एक जैसी जगह लगे ना, ग्लोबली मुझे पूरी ग्लोबली पूरी ऐप में चाहिए ना, ये कहीं भी टोस्ट दिखाना पड़ सकता है। तो ऐसे आप एक मेन फाइल में लगा दो ना, ग्लोबली आ जाए। ठीक है, यहाँ लगा देना, चलो ऐप के अंदर। ठीक है अब लगाना कैसे, सबसे पहले भाई जो मैंने उसकी CSS कॉपी करी उसको उठा के आप, अरे ये क्या हो गया भाई, कहाँ है टोस्टिफाई, कॉपी, इसको यहाँ से करो कट, यहाँ जो अपने ऐप के अंदर, और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इसकी CSS आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा बाकी इसको आओ भाई यहाँ पे, इसको यहाँ से बंद कर दो, टोस्टिफाई में आते हैं। ये इम्पोर्ट है ना, ये इम्पोर्ट मैं कहाँ करूँगा, तो टोस्टिफाई का फोल्डर बनाने की नीड ही नहीं है शायद, बल्कि काम करते हैं, टोस्ट जो है ना एक्सपोर्ट कराता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे इस टोस्ट कंटेनर को। सही है,
अब मुझे दो चाहिए, सक्सेस चाहिए और एरर चाहिए। सही है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक सक्सेस का, सक्सेस नोटिफाई रिक्वेस्ट टू, ये क्या एक फंक्शन है और ये क्या करता है टोस्ट, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अब मुझे याद नहीं है, मैं रट्टा नहीं मार के आया, ये लिखा हुआ है, आप भी यहाँ से देख सकते हैं। सही है, ये सिंपल रिटर्न कर रहा है एक टोस्ट, मैंने बनाया सक्सेस भाई, रिटर्न कर रहा है यहाँ पे एक टोस्ट, और टोस्ट कौन सा है जो आपका दिल चाह रहा है वो, अब जैसे मुझे चाहिए सक्सेस, तो टोस्ट डॉट सक्सेस। सही है, अब ये कहाँ से भाई मुझे पता लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन आई थी यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। अब अगर मुझे सक्सेस का टोस्ट चाहिए तो मैं यहाँ आऊँगा, शो टोस्ट में सक्सेस आ रहा है, और डार्क थीम में चाहिए मुझे, तो अब देखें ये आ गया पूरा इसका पूरा टोस्ट और सक्सेस का। सिंपल इसको यहाँ से उठा लें, कॉपी कर ले और यहाँ पे पेस्ट कर ले, खत्म कहानी। सही है, अच्छा लेकिन अब मैं बोलूँगा ये मुझे डायनेमिक चाहिए ये तो यहाँ पे मैसेज लूंगा जो होगा इसके अंदर, और ये तो मैंने यहाँ पे पूरी लिखी हुई चीज़, इसको क्या करूँगा उठा के मैसेज, अब ये डायनेमिक मैसेज हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया क्या किया मैंने, ये क्लियर है भाई, आया नहीं आया? अब ये जैसे सक्सेस नोटिफाई हो गया, ऐसे ही क्या बना लूंगा एक, बता दो भाई, एरर नोटिफाई, और ये टोस्ट डॉट एरर हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे टोस्ट कंटेनर जाएगा, एक्सपोर्ट में सक्सेस नोटिफाई जाएगा और एरर नोटिफाई जाएगा। क्लियर है, अब सिंपल ऐप के अंदर जाके मुझे किसको उठाना है, एक मिनट रुको, अब देखो दो आ रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से आ रहा है, रिएक्ट टोस्टिफाई से आ रहा है, लेकिन मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए भाई ये अपनी टोस्टिफाई वाली फाइल से, लेकिन ये टोस्टिफाई से आ नहीं रहा, तो मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आ जाऊंगा, नहीं यहाँ ज़बरदस्ती लेके आ जाएंगे भाई, फिर इम्पोर्ट करो भाई किसको टोस्ट कंटेनर को, एक मिनट, फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट्स टोस्टिफाई टोस्टिफाई, यहाँ से मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए टोस्ट कंटेनर, और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया मैंने। इसके अंदर क्या है भाई, ये सब कुछ आ रहा है, कॉपी करो और यहाँ पे इसको नीचे करो, पेस्ट कर दो यहाँ पे। भाई डॉक्यूमेंटेशन देखो ना, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कह रही है, भाई सिंपल मैंने क्या किया, मैंने टोस्टिफाई की फाइल बनाई, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ने मुझे कहा था भाई आप ये रिएक्ट टोस्टिफाइड है, दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक टोस्ट कंटेनर मिलेगा जो कंपोनेंट है, और एक टोस्ट मिलेगा, और इसको ग्लोबली एक ऐसी जगह रखा लगाना है मुझे जहाँ से ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा हर जगह। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठाया, टोस्ट से मैंने अपने दो बना लिए फंक्शन, या दो टोस्ट बना लिए, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कराया और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कराया, कराने के बाद मैंने कहा भाई ऐप डॉट जे जैसी फाइल है जो ग्लोबली हर जगह एक्सेसिबल होती है, क्योंकि इसके अंदर तो पूरी ऐप बन रही होती है मेरी, इसमें जो चीज़ें पड़ी होंगी वो पूरी ऐप में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोस्ट कंटेनर को उठाया, भाई ये सब कैसे लिखा, भाई मैंने इसको देख के लिखा यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंटेशन कह रही है बस इतनी सी बात है, बस ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यूज़ कैसे करें इसको भाई, टोस्टिफाई में आते हैं हम, जैसे लेट से साइन अप है ये रहा, मैं फिर बता दूं, मैं क्योंकि अभी रिडक्स नहीं लगा रहा तो इसलिए मैं इसके अंदर एपीआई कॉल कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे एपीआई कॉल नहीं करनी, यूआई कंपोनेंट्स के अंदर एपीआई कॉल नहीं करते कभी भी, यूआई के अंदर सिर्फ यूआई की लॉजिक होती है, आपकी सारी एपीआई कॉलिंग ना कहाँ होगी, रिडक्स के अंदर होगी, और मैं आपसे फाइनल प्रोजेक्ट में भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी की इस तरह एपीआई कॉल करी भी ना दिखे भाई कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट में सिर्फ यूआई होती है आपकी, और ये आपको अच्छी तरह पता है, सारे कोड पढ़े हैं, आप चाहो देख लो जाके क्लासेस में किस तरीके से, जब मैं रिडक्स पढ़ा रहा था किस तरीके से मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट जो हमने बनाई थी पूरी, याद है, वो पूरी फुल फ्लैश बनाई है मैंने वेबसाइट, उसके अंदर आपके पास रिडक्स पूरी प्रॉपर इंप्लीमेंट हुई है, लोडर वोडर कैसे लगता है कैसे नहीं लगता, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, आपका काम क्या है, जाके कोड देखो, वीडियोस देख लो
और आपको करना है। ये मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैं फिर बता दूँ ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिडक्स नहीं लगाई तो इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब दिखाना कैसे है टोस्ट। हम एरर नहीं, बस जो हम कंसोल करवा रहे हैं ना, अब कंसोल की बजाय क्या करवा देंगे, उसको टोस्ट पे दिखा देंगे। आप देखो, मुझे बताओ यहाँ पे एरर के अंदर, जैसे मैं, अरे एरर चला गया। अब देखें, रिस्पॉन्स के अंदर, डेटा के अंदर मुझे मेरा मैसेज मिल रहा था, ऐसा ही सक्सेसफुल यूजर हो रहा था। अब मैं करूँगा कंसोल कराने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं उठाऊंगा किसको, यहाँ पे सक्सेस नोटिफाई को, जो वहां मैंने बनाया हुआ है। वो क्या लेता है, मुझसे मैसेज लेता है आर्गुमेंट में। मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, मैसेज रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, क्योंकि भाई मैंने एपीआई में ऐसे ही रखा हुआ है मैसेज, ऐसा ही है। और एरर के अंदर भी मुझे ये मिल रहा होता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। क्या चीज, हाँ वही मैसेज दिखाया मैंने। और एरर के अंदर भाई ये कर देते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्स, ये हो जाएगा एरर डॉट रिस्पॉन्स। अभी देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है। आई थिंक उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिस्पॉन्स पड़ा हुआ था ना एक, ऐसे आई थिंक यही था, सही है। हाँ, और ये क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, बस अब जहाँ भी कंसोल करवा रहे थे चीज, अब आप ये टोस्ट लगा दोगे यहाँ पे। चेक करते हैं भाई, पहले एक वही पुराना यूजर लगाते हैं, पहले एरर का केस चेक करते हैं, सही है। मैं कुछ भी आया, मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ईमेल बस मुझे उठा के वो आई रखनी है, कॉपी किया, पेस्ट किया, पासवर्ड कुछ भी लिख दिया और नंबर कुछ भी लिख दिया, सही है भाई, क्लियर है। लेकिन एक मसला है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज, तो ये एम्प्टी हो गया, ऐसा लग रहा है सबमिट हो गया ये, ऐसा ही है ना भाई। यूआई देख के क्या लग रहा है, सबमिट हो चुका है, यूजर बन चुका है मेरा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो रीसेट करवा रहे हैं, ये यहाँ नहीं होगी, ये कहाँ होगी, बिल्कुल जब इसका देन पूरा चल जाए, लोडर वोडर हट जाए, तब यहाँ रीसेट करेंगे हम जाके, समझ गए। ठीक है भाई, अब तेरा कोई एक नया यूजर बनाता है, test456 test@g test456@gmail.com test456। जितने भी एरर है ना, अब सारे हम यहाँ दिखा सकते हैं, सही है। और अच्छा, और अब याद है हमने वहां पे अलर्ट भी लगाया था, उसको भी आके चेंज कर दो। मैंने कहा था ना, कहाँ गया वो, ये रहा, ये जो अलर्ट है। अब इसके साथ क्या रख दूंगा मैं, एरर नोटिफाई, तो ये मैसेज यहां से उठा के यहाँ आ जाएगा, अलर्ट हट जाएगा मेरा। अब अच्छा हो गया चीज ये आपकी, सही है। अब पासवर्ड आ गया, टैच 45 रखा मैंने यहाँ पे, मैंने कुछ भी फोन नंबर जैसे 78945 कुछ भी रख दिया, ठीक है। साइन अप किया, लोडर चला, टैच 456 यू हैव रजिस्टर्ड, हो गया। अच्छा, अब यूआई थोड़ा सा, और डीबी पे आते हैं जरा। और एक काम रह गया, इसको रिडायरेक्ट करवाना है कहाँ पे, लॉगिन पे मुझे। अलर्ट की जगह अब ये आ गया, इसको आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं क्लिक करके, अगर आप चाह रहे हैं तो। बाकी पोजीशन वगैरह जो आपने चेंज करनी है, सिंपल आपको डॉक्यूमेंटेशन में तरीका सिखा दिया, वहां जाके अपने कोड में अपडेट कर दो उसकी पोजीशन को। और मैं चाह रहा हूँ कि जब ये रीसेट वीसेट हो जाए सारा, इसको क्या करवाऊँ यहाँ से, रीडायरेक्ट टू वेयर, लॉगिन। कैसे होगा भाई, यूज नेविगेट, वो करेंगे बाद में, पहले रीडायरेक्ट तो करना है। अभी प्राइवेट राउट कहाँ से आएगा, वो तो होम होम करेंगे प्राइवेट राउटिंग में। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ। हाँ
उसको वो कर देना कि सिर्फ जब हटेगा जब पूरा प्रॉपर, भाई ये ना रीसेट कर दिया ना। वो तो अलग चीज है, वो तो वैलिडेशन है, वो इसका पार्ट थोड़ी है। वो तो वैलिडेशन लगाते हैं हम, वो सीएसएस से लगेगी आपकी, वो वैलिडेशन है। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट, सर इसको भी हुक कहेंगे, रिएक्ट हुक है, हुक है राउटर जिसके साथ भी यूज आ रहा है, ये हुक है, लेकिन ये रिएक्ट और डॉम का हुक है। मैंने बोला भाई क्या कर दो, इसको नेविगेट करवा दो, कहाँ पे, लॉगिन के ऊपर। सही है, अब फिर से नया यूजर बनाना पड़ेगा हमें। साइन अप के बाद लॉगिन करोगे तो पेज पे जाओगे ना, आप सिंपल साइन अप करो फेसबुक पे, आप डायरेक्ट अपनी होम पे आ जाओ, प्रोफाइल पे आपको लॉगिन करना पड़ता है ताकि ऑथेंटिकेट तो हो आप। क्या होता है, अच्छा सुनो मैं बताता हूँ, दो दो तरीके होते हैं फ्लो बनाने के। या तो ये होता है कि भाई, अच्छा पहले क्या होता था, पहले साइन अप करवाते थे, फिर यूजर से लॉगिन करवाते थे। अब ये होता है कि जब साइन अप करते हो ना, साइन अप के साथ ही लॉगिन करवा देते। आप अक्सर गूगल वगैरह आप देखो, आप साइन अप करने जाते हो ना, तो आपको अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ता, साइन अप के साथ ही लॉगिन हो जाता। दो अप्रोच है, आप चाहे तो आप नहीं करवाओ लॉगिन यूजर को, आप साइन अप के साथ ही डायरेक्ट जो जो काम लॉगिन के लिए कर रहे हो सारा, आप वही काम सारा साइन अप के लिए कर दो। वही तो कह रहा हूँ, आप जो साइन अप लॉगिन के अलग अलग एपीआई नहीं बनाओ, फिर आप एक ही एपीआई बनाओ साइन अप की, उसी के अंदर सारी लॉजिक जो है ना लॉगिन वाली भी इंप्लीमेंट करो आप उसके अंदर, जो लॉगिन के एपीआई में काम किया ना आपने, वो सारा काम उठा के आप लॉगिन की साइन अप की एपीआई में कर दोगे, फिर आप सिंपल ये काम हो जाएगा। नहीं कोई हार्ड नहीं होगा, बस कोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, क्या समझ नहीं आया? कैसे लॉगिन कराएंगे वीकेंड के अंदर ही? भाई सिंपल लॉगिन का जो कोड है ना, लॉगिन की एपीआई में रखा हुआ है तुमने, वो उठा के तुम साइन अप की एपीआई में रख दो, बस सिंपल करके देखना, ऐसे ही समझ में आएगा, करोगे तो समझ में आएगा। सही है, पहले वैसे ही होता था कि साइन अप के बाद लॉगिन करवाते थे यूजर को। ठीक है, मैं आता हूं भाई। एहतिशाम 123, और यहाँ भी 123 कर देता, फोन नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। क्लिक किया मैंने साइन अप, एहतिशाम 123 यू हैव रजिस्टर्ड, और लॉगिन पे आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे असर एरर हैंडलिंग, यहाँ पे बहुत दो किस्म के एरर हैंडलिंग है। एक तो एरर हैंडलिंग ये है लॉगिन पे कि भाई यूजर साइन अप हुआ भी ही नहीं हुआ, वो एरर हैंडलिंग होगी यहाँ पे। दूसरा, पासवर्ड मैच होगा आपका, ईमेल पासवर्ड मैच होगा यहाँ पे आपका। सही है, चेक करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आता हूँ भाई, मैं एक ऐसा यूजर लिखता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया अपन gmail.com और 456 है कुछ भी मैं लिख दिया, ठीक है। अच्छा बल्कि अभी तो उस पर काम करना पड़ेगा, लॉगिन की एपीआई पहले तो कॉल करनी पड़ेगी इस पे तो। हाँ मैं वही तो सोचा हूँ, मैं समझा मैंने काम कर दिया वाला, कोई मसला नहीं है भाई, कोई 5 मिनट का काम है। लॉगिन मुफ्ती साहब वैसे एक्टिव रहता है माशाल्लाह क्लास में, कोई भी गलती होती है ना ये बंदा पकड़ता है फौरन। अच्छी बात है, एक्टिव रहना चाहिए आप, फिजिकली नहीं मेंटली भी आप एक्टिव होना चाहिए। ठीक है भाई, ये लॉगिन का सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा। एल्स को मैंने यहाँ से बंद किया, लॉगिन के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। सही है, डेटा मैं ऑलरेडी यहाँ से गेट कर चुका हूँ लॉगिन के लिए भी, ऐसा ही है, वो भी नेम और ईमेल में पड़ा हुआ है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे भाई सिंपल लेट ओबीजे टू सेंड। अच्छा यहाँ भी वही पहले कंडीशन लगेगी फेल्स वाली, कौन सी, ये वाली। मैं क्या करता हूँ इसको, अब देखिए मुझे कोड, अब ये कोड डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे, ऐसा हो रहा ही नहीं हो रहा, मुझे यही काम यहाँ भी करना पड़ रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है। अब इस डुप्लीकेट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, कौन बताएगा? अगर आप ये देखो यहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा है, सेम कोड 2 दफा लगाना पड़ रहा है मुझे। भाई दिख रहा है कोड,
भाई मुझे तो दिख रहा है कि स्क्रीन पे आ रहा है कोड। सवाल पहले सवाल समझ में आएगा, सवाल क्या है। सवाल पहले सवाल समझो, जवाब दे पाओगे। सवाल ये है, ये लॉजिक कर क्या रही है, ये चेक कर रही है कि भाई नेम ईमेल पासवर्ड फुल में तो कोई अगर एक एम्प्टी तो रिटर्न करवा दो, उसको आगे जाने नहीं दो। अब ये मैंने यहाँ पे करवाया क्योंकि भाई मैंने कहा अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करा दो, वरना फिर उसको डेटाबेस पे हिट भिजवाओ, एपीआई कॉल करवाओ। अब यही काम मुझे लॉगिन के लिए भी करना है, बिल्कुल सेम। तो कोड डुप्लीकेट हो रहा है, बार बार सेम कोड 2 दफा लिखना पड़ रहा है मुझे। तो इसको कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसको अवॉइड कर लूँ क्या? तो फिर भी जो 2 दफा लिख लूंगा ना, तो फिर भी 2 दफा ही काम करना पड़ेगा। यहाँ से पकड़ लो, कहाँ नहीं, यहाँ से पकड़ लो। लॉगिन में नेम और फोन तो हो गई है, लॉगिन में सर नेम और फोन नहीं हो। यही चीज पूछना चाह रहा था मैं। नहीं चलो, अगर नहीं भी हुआ, अब सुनो सुनो, अगर नहीं भी हुआ, मुझे इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। यह है, आप देखा जा रहा हूँ मैं कितना दिमाग एम्प्टी है आपका। भाई मैं ये कह रहा हूं कि कोड डुप्लीकेट हो रहा है, तो क्या मैं कोड डुप्लीकेट कर रही हूँ, कोई और तरीका है करने का इसको? क्या डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा? करना पड़ेगा डुप्लीकेट। आपको ये बोला जा रहा है सर इसकी फील्ड कम कर दें, ईमेल पासवर्ड हटाएं, क्योंकि मैंने कंडीशन और लगाई हुई है, एंड नहीं लगाई हुई। और में क्या होगा, कोई एक भी अगर एम्प्टी मिल गया उसको तो एरर दे देगा। और तो भाई लॉगिन पे तो आएंगी 2 फील्ड सिर्फ, तो हर हाल में एम्प्टी मिलेगा उसको, तो इसलिए इसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ये बस मैं पूछना चाह रहा था आपसे। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग दूंगा यहाँ पे भी और रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा मेरा, लॉगिन हैंडलर। सही है भाई। और इसके अंदर क्या जाएगा, वही obj2 सेंड। ये यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे पहले, लेट obj, यहीं से उठा लेता हूँ। इज इक्वल्स टू ईमेल और पासवर्ड। सही है, यहाँ जाएगा और ये मुझे यहाँ रिसीव होगा। यहाँ पे मुझे करनी है कॉल एपीआई, पर से उठा लेता हूँ। सही है, जूम कर दूं? पहले बता देना भाई, कितनी देर में बता रहे हो? सही है। और ये स्लैश साइनअप से क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। बेस वाइल वही रहेगा, obj2 सेंड हो गया। अगर रिस्पॉन्स आएगा भाई मैसेज दिखा दो, लोडर बंद कर दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट नेम हट जाएगा और पून हट जाएगा। रिडायरेक्ट कहाँ करवाना है इसको अब मुझे, होम पे। और ये हो जाएगा यहाँ पे एरर। अब देखें आप सारे एरर्स कैसे यहाँ पे टोस्ट में आएंगे। सही है, ये यूजर मौजूद है वहां पे? एक सेकेंड, मिस्टेक हो गई लग रहा है मुझे। ओके, क्यों हुआ ऐसा? कोड तो दिखाया सर, ये लो कोड। तो ध्यान में ही रखेंगे, अगर सक्सेसफुल चलेगी एपीआई तो मैंने कहा ये काम करना। नहीं सर, कहाँ कहाँ नहीं हुआ क्या था, हम आपके परमिशन में लिखा देंगे भाई, ईमेल नॉट फाउंड का मैसेज तो आया है। इसका मतलब वो एपीआई के अंदर जो मैंने एरर भिजवाया था ना, वो तो चला है, लेकिन एपीआई चल गई है, होम पे आ गया। इट मीन्स यहाँ पे देन चला है मेरा। और देन कब चलता है, जब एपीआई से सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आता है। अगर एपीआई से एरर आता है तो कैच चलता है। तो मसला कहाँ है, मुझे कैच चलाना था, इस वाले बिहेवियर पे देन चलाना था, कैच चलाना था। अब सोचे मसला कहाँ है, आप लोग बताएंगे ये। कहाँ कहाँ, किसके नीचे, किसके पीछे?
अरे सवाल तो ये दैन चलना ही नहीं चाहिए ना, नेविगेट तो दैन में है, मैं ये चाह रहा हूँ दैन में आना ही नहीं चाहिए था कोड, दैन में आया क्यों कोड, कैश में जाना, डायरेक्ट कैश में जाना चाहिए था, इसके तो एरर था ना भाई, और एरर आया भी है, ईमेल एड्रेस नॉट फाउंड का मैसेज आया था, अभी आपने देखा था ईमेल नॉट फाउंड। दोबारा देखो, आप लोग बताओगे मुझे ये, कि दोबारा देखो भाई, मैंने रैंडम यूजर नेम लिखा जो कि मौजूद नहीं है, मैंने रैंडम पासवर्ड लिखा, मैंने किया लॉगिन, क्लिक किया, अब इसको देखो एरर आया है। सर यूज नेविगेट में प्रॉब्लम होगी सर, अगर एरर आ रहा होगा तो उसको यूज रीडायरेक्ट करवा देंगे उधर साइन अप पे। भाई सवाल ये है मेरा, सर आपने एक तो ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ सेम दिए हैं, उसको क्या पता कि ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं जो तो नाम है, नाम तो कुछ भी रख सकते तो हैं। सर कैच के अंदर सर अगर हम नेविगेट लगा दें उसको वहां पे कर दें साइन अप पे वापसी, क्योंकि देखो sign up मसला पकड़ो, मसला ये है कि ये दैन चल रहा है, कैच चल रहा है, देन चल रहा एक मिनट दो ना। है। पहले तो ये सही करो, दैन चल रहा है, कैच केच चल चल रहा रहा है, केच है ना, आता है मैसेज देन चल रहा है। देन में उसके एरर जो आ रहा है केच का आ रहा है, काम के एरर जो आ रहा है केच का आ रहा है, शब्द तो देन का है लेकिन एरर केच का आ रहा है, एरर केच का आ रहा है, एरर केच का आ रहा है। पेज जब चलता है जब अपना गलत होता है, हाँ। एरर कहां दिखा रहा है, गलत वाला दिखा रहा है, एक काम जो आ रहा है सही वाला हो रहा है, दोनों ही चल रही है, दोनों ही चीजें चल रही है, दोनों चीजें चल रही है। देन भी चल रहा है केच भी चल रहा है। इस बात का जवाब डालने नहीं देगा, कोई नहीं पूछ सकता है। नहीं लगा है, तो ये कुछ नहीं नहीं आता, हम क्वेश्चन करवा दो। आप सीनियर बन गए। तो आपसे जूनियर है उनके काम कर सकते हैं, बाकी मैं पहले पहले ही क्या होता आप तो लर्न है है? लेकिन तुम्हें तो पहले आता था ना, जो भी आता था। हां चीज से नहीं देखा ना, हाँ हाँ, वो चीज से नहीं चीज देखो। से देखा है ना, हाँ वो चीज से नहीं देखो, वो चीज से नहीं देखो। अरे गुन्ना ऐसे तो जो नबील भाई आते हैं, मुस्तफा वगैरह, उनसे ज्यादा सुने हैं, उससे पहले मैं क्या बताऊं? ज्यादा है मुफ्ती साहब आते हैं। आते मशवरा करा दूंगी चीज से क्या दबा वगैरह किधर है, बोलो ना भाई जाए नहीं, छोड़ दो। अरे गुन्ना ठीक गया गुन्ना उसके तो पैसे ही लोग पता नहीं वो लोग एक सॉफ्टवेयर हाउस में तो लगे थे, ये हमजा के साथ थे, क्या नाम है, दल्ला के साथ, तो मुफ्ती मशवरे दे वो उसी के साथ ही हट गया, अब पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं भी गया था 7 से 8 सॉफ्टवेयर हाउस में, मतलब इंटरव्यू दिए थे, कहीं पे भी कॉल नहीं है, 2 में से तो रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास एक बारी आया है, अरे उनको दे, वो सीनियर लड़का चाहिए, सीनियर बंदा चाहिए। कंडीशन मैच भी कराएंगे सर, मैं सीनियर में देखो आगे कंडीशन मैं अपना नेट पे देखूंगा, नेविगेट हो रहा है, नेविगेट हो रहा है। नहीं सर ने कंडीशन मैच भी करवा पर साइड अप नीचे क्या बोल रहा है सारा मुफ्ती, ये ना प्रॉब्लम पर है ना भाई ये मुझे मसला बताओ क्या है। सर कंडीशन मैच नहीं होगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फ्रंट पे मेरे दैन चल रहा है, केच चल रहा है, कैच चल रहा है, केच चल रहा है, दोबारा दिखाएंगे इसको, केच चल पहले तो रहा है, इसको सही करो। केच चल रहा है, सर दोनों ही चीजें दोबारा चल रही है। दिखाएंगे। ऐसा क्या आप बच्चों वाली बात कर दी भाई, बैकएंड के मॉड्यूल में आके इस तरह की बातें नहीं करो कि दोनों चीजें चल रही है भाई, एक वक्त में एक चीज चलती है, पहली बात है तो दैन चलेगा या कैच चलेगा। सर एरर तो केच का आ हाँ अब एरर कैच का आ रहा है, लेकिन चल क्या रहा है, रहा है, दैन चल रहा है। तो वही तो बोल रहा सर। अब सुनो ना, एरर बॉडी ऑन हो गई, ये ऐसी चीज है कि समझनी बड़ी जरूरी है। कंफ्यूज नहीं किया, आप बताओ। अच्छा ऑन है रिकॉर्ड भाई, एरर कैच का आ रहा है लेकिन चल क्या रहा है, दैन चल रहा है। भाई क्या प्रूफ है दैन चल रहा है, ये प्रूफ है कि भाई दैन चलने का ये प्रूफ है आपके पास कि आप नेविगेट हो रहे हो होम पे, ये इस बात का प्रूफ है कि दैन के अंदर आ रहा है, देखो तो चल रहा है ये, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा दैन चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, एक वक्त में एक चीज चलती है, ये इफ एल्स की तरह समझ लो, या तो दैन चल रहा है तो कैश नहीं चलेगा, या कैच चल रहा है तो दैन नहीं चल रहा। इसका मतलब दैन ये होम के अंदर आ रहा है,
कहाँ से? क्यों भाई? स्टेटस कोड भिजवाना पड़ेगा। स्टेटस कोड ही सेट नहीं किया मैंने, आप पीछे देखे भाई क्या है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं कुछ सेट नहीं करूंगा तो वो सक्सेस ही चलता है 200, तो भी दैन चल रहा है मेरे भाई। ये स्टेटस कोड सेट किया था पीछे मैंने यहाँ पे सर्वर के अंदर आके, तो यहाँ मैंने सेट ही नहीं किया लॉगिन के अंदर। अब बाय डिफॉल्ट में कुछ भी सेट नहीं करूँ ना तो वो सक्सेस ही मानता है कि सही चल रही है, तो इसीलिए दैन चल रहा है। लेकिन मैसेज किसका आ रहा है? एरर का आ रहा है, तो यहाँ मुझे सेट करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो बार बार सक्सेस तो दिखा रहा है, वर्क चल रही है, वो 200 एरर दे रहा था बार बार। जी, सही है समझ में आया मसला? सर, yes, sir। वेरी गुड भाई, जिसने बताया सक्सेस का। तुमने इसने बताया, तुमने कहाँ से बताया? ओह सॉरी, इसने बताया, सॉरी। सही है भाई। तो भाई ये याददाश्त थोड़ी सी रखनी होगी आपको अपनी, जो है वो बरकरार। सही है भाई। अच्छा ये और जगह सेट कर देते जाके हम, देखिए यहाँ भी सेट नहीं किया मैंने। यू हैव रजिस्टर्ड, तो रिस्पॉन्स ये क्या होगा? अच्छा देखिए अब मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 200 ही होता है, ऑलरेडी होता है। तो इसलिए हम अगर ना भी सेट करें ना ट्रू वाली कंडीशन में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 200 ही जाता है। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप सेट कर दो स्टेटस, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट ये होगा 200। सही है। साइन अप के अंदर मैंने सेट कर दिया पूरा, इसको यहाँ से करता हूँ मैं क्लोज। ये टॉपिक था जो मेरा आपका रह गया था, मुझे पढ़ाना था आपको। अब लॉगिन के अंदर आ जाओ भाई। अगर यूजर ये फॉल्स है, देखिए ये हमारी लॉजिक चल रही है ईमेल नॉट फाउंड की, लेकिन एरर थ्रो नहीं हो रहा। अब आपको समझ में आया? ये जो होता है ना कभी दैन चल रहा है या कैच चल रहा है, ये दैन कैच जो चलता है ना, ये पीछे रिस्पॉन्स के बिहाफ पे चल रहा होता है। अभी देखा आपने दैन चल रहा था, लेकिन मैसेज आपको कैच का आ रहा है, क्योंकि मैंने पीछे से बताया ही नहीं है उसको कि भाई तुमने दैन चलाना है कैच चलाना है। ये बैक एंड डेवलपर ही वो बंदा होता है जो आपकी फ्रंट की लॉजिक में दैन और कैच को चला रहा होता है पीछे स्टेटस कोड्स के हिसाब से। समझ में आई बात? आपको पता लग गया होगा अच्छा दैन कब चलता है कैच कब चलता है, ये पीछे से स्टेटस कोड आते हैं उसके हिसाब से दैन कैच चल रहा होता है। अब यहां मुझे क्या चलाना है? कैच चलाना है फ्रंट पे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या भिजवाऊं? डॉट। सही है। वरना भाई क्या करेगा अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ, ये भी आपके पास 404 हम कर देते 400 एल्स के अंदर आके लॉगिन हो गया तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अच्छा अब जरा एक चीज और करें, ये जो फाइंड वन है किसका मेथड है? डेटाबेस से। पहले साइन अप करना ही बता दूं आपको मैं चीज। यूजर डॉट फाइंड देन, ये देन जो है ना ये डेटाबेस के फाइंड वन डेटाबेस का मेथड है ना। इट मींस कि अगर डेटाबेस से सब कुछ सही चल रहा है तो देन चलेगा। कैश में कब आएगा ये? जब डेटाबेस से कोई एरर आएगा, तो ये होता है सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। तो हम यहां पे भी पता है क्या करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, इसको भी आपने डील करना होता है, डॉट जेसन, तो मिस्टेक करिए मैंने, राउंड ब्रैकेट। सही है। मैसेज के अंदर एरर ये आपने कैश भिजवाना होता है, ठीक है। 500 आगे आप पता लगा यूजर को फाइंड के ऊपर है कि 500 एरर आ रहा है। अब लॉगिन में आ जाओ। अब लॉगिन में सेम सीन है, अगर दैन चलेगा अच्छा कैश ही, क्योंकि डेटाबेस का कैश है, मेरा कैश नहीं है, ये डीबी से एरर आ रहा है। तो डीबी से जो एरर आते हैं ना, इट मीन्स कि वो सर्वर से एरर आ रहे हैं। सही है। यहाँ एल्स में आ जाओ, 400 भिजवा दिया, अगर प्रॉपर सक्सेसफुल हो गया 200 भिजवा दिया। सही है भाई, हो गई स्टेटस हैंडलिंग कर लिया, एरर हैंडलिंग। अब आओ जरा यहाँ पे, अब चला के देखते हैं इसको। लॉगिन करा मैंने, वही सेम ईमेल रखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने रख दिया यहाँ पे पासवर्ड। देखिए सब जगह पे चीजें अपनी ईमेल नॉट फाउंड, कहीं कोई नहीं हिला। अब क्या चल रहा है? फ्रंट पे देन चल रहा है कैच चल रहा है? कैच चल रहा है। अब समझ नहीं बात की कैसे देन कैच चलता है? ठीक है भाई, ये हो गया। अब और देखते हैं और एरर हैंडलिंग किस तरीके से ये वर्क परफॉर्म कर रही है। भाई मैं अब एक ईमेल तो प्रॉपर लिखता हूं जो है, लेकिन पासवर्ड में गलती कर देता हूं। ईमेल आ गई, पासवर्ड तो इसका ये नहीं है। पासवर्ड क्या है इसका? टेस्ट 1 2 3 4 5 पासवर्ड है।
हालांकि मुझे नहीं पता हैश आ रहा है पासवर्ड, लेकिन मैंने यूजर नेम रखा था ताकि पहचान रहे। क्या कह रहा है? इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। हो रही है प्रॉपर एरर हैंडलिंग का फ्रंट एंड पे। अब भाई इसको उठाता हूँ, पेस्ट कर दिया, टैच 1 2 3 4 5 लॉग इन सक्सेसफुली। समझ में आया भाई साइन लॉगिन का फ्लो? क्लियर हो गया? तो भाई ये हो गया हमारा साइन अप और लॉगिन। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाऊं, लॉगिन के अंदर हमारे पास एक टोकन आता है, सही है? तो मेरे पास टोकन आया ही नहीं आया? एक मिनट सबर करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैंने भिजवाया तो है मैसेज उसको एक, लेकिन आया क्यों नहीं है? कंसोल करा कंसोल नहीं करवाया ना, लॉगिन में ये रहा, सही है? मैं दोबारा से आता हूँ, लॉगिन, ये बोला समझना है लॉगिन साइन अप का फ्लो, ये बेसिक है बिल्कुल बैकएंड की। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में एज अ बैकएंड डेवलपर जाएंगे आपको ये वहाँ मिलेगा चीज़, वो हर एप्लीकेशन में साइन अप लॉगिन होता है, तो ये फ्लो समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए दोबारा मैं लॉगिन करवाता हूँ इसको, सॉरी क्या था, ईमेल भूल गया मैं, ईमेल याद नहीं ना कौन सा था, टेस्ट 1 2 3 4 5 पासवर्ड है इसका। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अब यहाँ देखें डेटा के अंदर मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, एक मैसेज और एक, अब ये जो टोकन है ना, आपको पता है जो अब आगे की सारी एपीआईज हैं, जैसे डेटा ऐड करवाने की है, एडिट करवाने की, ये सारी कौन सी एपीआईज हैं? प्राइवेट एपीआईज हैं। प्राइवेट एपीआईज क्यों है भाई? क्योंकि इसमें एक मिडिलवेयर लगा हुआ है जो क्या चेक कर रहा है? टोकन चेक कर रहा है। लॉगिन है नहीं, क्या चेक करता है? टोकन से। अगर टोकन है तो इसमें इसके लॉगिन नहीं हो जाएगा। टोकन कौन भिजवाएगा भाई? मैं भिजवाऊंगा फ्रंट एंड से, बताने के लिए मेरे सर्वर के भाई ये बंदा लॉगिन है या नहीं है। और टोकन भिजवाऊंगा कैसे मैं? ये टोकन मुझे यहाँ मिला है ना, अब क्योंकि देखो अब मेरा यूजर लॉगिन हो चुका है, इसका एक सेशन बन गया पूरा, ये लॉगिन हो गया, अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा है, अपना जो अपना काम करने आया वो कर रहा है, इसका एक सेशन जनरेट हो चुका है यहाँ पे। तो ये टोकन मुझे कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। कैसे स्टोर करवाऊंगा मैं इसको भाई? मैं आऊंगा यहाँ पे मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स के अंदर से टोकन मिल रहा है मुझे, तो कहाँ मिल रहा है? कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। टोकन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, डी स्ट्रक्चर क्यों करूंगा? प्रॉपर तो आ रहा है, वो तो वहां करता है, बैकएंड पे करता है, यहाँ नहीं करेंगे। और मैं बोलूंगा भाई क्या करो, लोकल स्टोरेज सेव कहाँ करवाएंगे हम? लोकल स्टोरेज में करवाएंगे। डॉट सेट आइटम टोकन टोकन। एक सवाल पैदा हो रहा है, ये टोकन जो हमने भिजवाया है फ्रंट एंड से, तो ये रिडक्स के अंदर भिजवाएंगे या फिर रेड्स के अंदर भिजवाएंगे? जहाँ एपीआई कॉल होगी वहां भिजवाओगे, फिर रिडक्स में भिजवाओगे, फिर कहीं भी भिजवाओ। ये तो मैं लोकल स्टोरेज भिजवा रहा हूँ ना, ये कहीं से भी भिजवा सकता हूँ मैं, चाहे रिडक्स से भिजवाऊँ चाहे कंपोनेंट से भिजवाऊँ, कोई मसला थोड़ी है इसका, कहीं से भी भिजवा दो। और कोई सवाल? क्लियर है भाई? अब चेक करते हैं, दोबारा से लॉगिन करवाते हैं। क्या है भाई? ये आ गई, और टेस्ट 1 2 3 4। अच्छा मैं आपकी चीज दिखाऊं, लोकल स्टोरेज कहाँ से आती है? एप्लीकेशन में। अभी देखें बाकी चीजें पड़ी, मैं क्लियर कर दूंगा इसको यहाँ से आके। अब जैसे मैं करूंगा लॉगिन, लॉगिन हुआ, इंटरनेट स्लो चल रहा है। अच्छा देखिए, आपने चेक करने की एपीआई चल रही नहीं चल रही है, आप मैंने को पता नेटवर्क में आके देख सकते हैं आप। देखें ये आ रहा है लॉगिन लोडर, सीएसएस लोडर्स, ठीक है भाई, ये आ रहा है यहाँ पे 200। देखें यहाँ भी स्टेटस कोड आ रहे होते हैं, मैंने इसलिए आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी चीज, ये लॉगिन की सारी एपीआई यहाँ पे आपके पास आ रही होती है। ये आ रहा है स्टेटस, जाके देखते हैं। सही है भाई, टोकन हो गया स्टोर। अब नेक्स्ट जितनी भी एपीआई कॉल होंगी, लोकल स्टोरेज से क्या करूंगा, उसको मंगवाऊंगा और रख के भेज दूंगा। ये अच्छा सवाल है, कहाँ भेज देंगे भाई? मौलाना साहब
जितनी भी एपीआईज है राउट में आओ, ये सारी क्या है, अब आगे की एपीआई टास्क वाली ऐड टास्क या पोर्ट डेट सारी कौन सी है, प्राइवेट एपीआई है। क्यों? क्योंकि इनमें एक मिडिलवेयर है। और ये मिडिलवेयर कर क्या रहा है, थोड़ा याद करो, याददाश्त थोड़ी बैकएंड पे लेके जाओ। ये क्या ये बोलता है भाई, रिक्वेस्ट डॉट जैसे बॉडी होता है, हेडर से एक टोकन आ रहा होगा उसको चेक करो। ये हम भिजवाएंगे टोकन हेडर में रख के, कैसे भिजवाएंगे आपको बताऊंगा ये जब इस एपीआई पे हम आएंगे। सही है भाई। तो अभी आते हैं, अभी आते हैं इसके। अरे अभी आते हैं, 4 बजे अभी तो भाई, अभी 4 बजे नहीं 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 अभी नहीं। एक एक ऐड टास्क एटलीस्ट करेंगे, एक एपीआई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सर 4:15 हो गए। हाँ हाँ तो बहुत टाइम है अभी। सर 4:30 तक कर देंगे। एक एपीआई कॉल करवाऊंगा, सर 4:30 तक हो जाएगा। वो चाहे 4:30 हो, 5 हो, 5:15 हो, एक एपीआई कराएंगे कॉल ऐड वाली। टोकन भेजना आता है तो बस वही तो असल है। ठीक है भाई। इसको जो है भाई खामोश हो जाओ, खामोशी। मैं मुझे करवाना है, वैसे तुम चीखते रहो, जब भी करवाऊंगा मैं तो। अच्छा भाई, साइन अप लॉगिन तो हो गया, टोकन भी चला गया। अब एपीआई करवानी है मुझे कॉल। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये सारे एपीआई की हैंडलिंग कभी भी यूआई में नहीं होती है, ये होती है रिडक्स के अंदर। बराए मेहरबानी मुझे किसी की दिखे ना कोड में यूआई के अंदर किसी ने एपीआई कॉल करी है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। रिडक्स के बगैर गुजारा ही नहीं है, रिडक्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। रिएक्ट डेवलपर हो ही नहीं है अगर रिडक्स नहीं आती आपको तो। सही है तो नहीं तो मैं उसको ऑल्टरनेट करवाया था ना आपको, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये दोनों एक ही चीज है, कर सकते हैं, करनी आती है तो। आसान तो है लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स में ना फेल हो जाती है, वो बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सही है। अब आप एक ही दफा चीज सीख रहे हो जो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, दोनों पे लगा सकते हो। अब रिडक्स मैंने इसलिए आपको पढ़ा दी, वो डेटाबेस है, अलग है वो, डेटाबेस है, फायरबेस। नो एसक्यूएल वो भी डेटाबेस है। अच्छा भाई, अब क्या करना है भाई, ये बातों में लगा रहे हो तुम लोग भाई मुझे, मैं क्या करूं भाई। ये सेफ के बटन के ऊपर मुझे अब काम करना है। सही है, तो बस जल्दी से आते हैं भाई। कंट्रोल के डब्ल्यू सबको बंद करो। और मेरे पास कहाँ रखा भाई ये, होम पे आओ, मोडाल कंपोनेंट में आ जाओ भाई। यहाँ से मुझे डेटा उठाना है सबसे पहले। कितनी चीजें मेरे पास, 1 2 3, 3 चीजें। अच्छा इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट, ताकि आप दोनों तरीके सीख लो, क्योंकि ये यूजेबल तो नहीं है ना, तो इसको मैं करके दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स्ट मैंने बनाया कह रहे यूज स्टेट, एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे। सही है, नाम दिया मैंने टास्क डिटेल्स, कॉमा सेट टास्क डिटेल्स। ठीक है, टास्क में क्या क्या है भाई, अच्छा वहां देखते हैं जाके, वो नाम रखेंगे डेटाबेस के अंदर हमें एपीआई में रखे हुए हमने। इधर आ जाओ, राउट्स में आ जाओ और ऐड टास्क। मैं कहीं भाग रहा हूँ, तुम कहीं भाग रहे हो। अभी नहीं आएगा ये एनवी, अभी टाइम है ये एनवी। टाइटल डिस्क्रिप्शन स्टेटस, ठीक है, ये 3 चीजें, इन्हीं को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। टाइटल इनिशियली एम्प्टी होगा, डिस्क्रिप्शन इनिशियली एम्प्टी होगी और स्टेटस इनिशियली एम्प्टी होगा। सही है भाई, ये हो गया आपका यहाँ पे। इसको हम ऐसे नीचे गिरा देते हैं। सही है, टास्क डिटेल हो गई यहाँ पे। अब सबसे पहले भाई ये टाइटल ये रहा, इसकी इनपुट फील्ड ये रही। अब पता है यहाँ पे क्या करना है, हमें एक फील्ड देंगे यहाँ पे नेम करके, और नेम में हम उसका वही नाम रखेंगे जो वहां पर है, जैसे टाइटल। ये बता रहा हूँ, बताऊंगा क्यों करवा रहा हूँ मैं ऐसा ही। अभी बस नेम के अंदर आपने वो चीजें रखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, इसका टैक्स एरिया कंपोनेंट ये यहाँ पर है। अच्छा ये अलग कंपोनेंट बनाया हुआ है मैंने। तो इसको फिर हम क्या करें, नेम के अंदर से भाई मैं चलो डायरेक्ट ये रखता हूँ, अभी बाद में इसको उठाएंगे हम। नेम आ गया ये रहा, सही है। अच्छा
सेम नहीं हो क्या चीज़? उसमें भी नेम टाइटल है, उसमें भी नेम। हाँ हाँ कर रहा हूँ ना अभी। डिस्क्रिप्शन, ये स्टेटस कंपोनेंट है, यहाँ पे आ जाओ। स्टेटस सही है, डिस्क्रिप्शन टाइटल और स्टेटस हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि ये इटसेल्फ कंपोनेंट है अलग, अपने अलग अलग, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके इनके फील्ड पे आके मुझे देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि क्या कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ये इटसेल्फ एक कंपोनेंट है, यहाँ में क्या बोल दूंगा, प्रॉप्स डॉट नेम। समझिए क्या किया मैंने? सिंपल, क्योंकि ये एक्चुअल कंपोनेंट थोड़ी है, वो एक्चुअल तो ये कंपोनेंट है। और यहाँ पे आके स्टेटस कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आई थिंक यहाँ से उठती है। प्रॉप्स डॉट नेम, सही है भाई, ये हो गया यहाँ पे। नेम आ गया यहाँ पे। अब एक और फील्ड मुझे क्या देनी है, वैल्यू। तो यहाँ पे आके वैल्यू, वैल्यू क्या दूं इसको मैं, बता दो भाई। टास्क डिटेल डॉट टाइटल। कॉपी करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया कंपोनेंट है, यहाँ पे इधर आ जाओ, और ये इधर आ जाओ। टाइटल के बजाय क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, और ये क्या हो जाएगा, स्टेटस। टास्क डिटेल होगा ना, वैल्यू सेट कर रहे हैं अभी हम। अब इसको आप सोचो उससे, सिंगल स्टेट के पर्सपेक्टिव से सोचो। ये नेम है तो इसको क्या बोलूंगा, वैल्यू, प्रॉप्स डॉट वैल्यू। सही है, क्योंकि एक्चुअल कंपोनेंट तो नहीं है ना ये। भाई समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ ये? और यहां भी वैल्यू के अंदर प्रॉप्स डॉट वैल्यू। क्लियर हो गया? अब वैल्यू तो सेट हो गई है। अब आपने भाई ये देखना है कि भाई अपडेट कैसे करानी है वैल्यू मुझे। तो देखिए अपडेट की लॉजिक मैंने जो नेम लिखवाया ना यहाँ पे, ये इसीलिए लिखवाया, बता दूं कैसे। अब सबसे पहले भाई मुझे ऑन चेंज एक तो लगाना पड़ेगा पहले सब पे। मैं बनाता हूं यहाँ पे एक अदर फंक्शन ऑन चेंज पे। मैं कह रहा हूं भाई आप क्या करो, ये मेरा वो है ना, क्या नाम है, टास्क का फॉर्म है ना, टास्क ऐड करने वाला। ऐड टास्क हैंडलर। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा। मैं सबके ऑन चेंज के ऊपर एक ही फंक्शन बाइंड कर दूंगा, अलग अलग नहीं कर रहा। यहां भी ये किया, यहां भी ये किया। टैक्स एरिया में आ गए, ऑन चेंज के आगे प्रॉप्स डॉट, अच्छा देखना पड़ेगा ऑन चेंज मैंने वहां कैसे लिखा है। ऑन चेंज कैपिटल सी है, ऑन चेंज कैपिटल सी है, सही है। और यहां पे आके भी ऑन चेंज के ऊपर प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज, सही है भाई। अब यहाँ जो थोड़ी स्ट्रेंज बिहेवियर है ना, वो ये है कि मैं सब जगह एक ही फंक्शन बाइंड कर रहा हूँ। ऑन चेंज पे सेम फंक्शन बनाया मैंने, वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बनाते थे वैल्यू उठाने के लिए। लेकिन देखिए इस फंक्शन में लिखूंगा क्या मैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है भाई। ये गेटिंग वैल्यूज, ये हम कब तरीका अप्लाई करते हैं, जब मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म आ गया कि इसमें 50-60 फील्ड है, और आप सोचे 50-60 फील्ड के लिए मैं 50-60 यूनिट स्टेट लूंगा क्या, तो वहां हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं, बड़े फॉर्म जब होता है। लेकिन उसको देखिए, उसको अब फिर वैल्यू अपडेट कैसे करवानी है, वो असल ट्रिकी काम है यहाँ पे, अपडेशन कैसे होगा। तो वो तो बड़ा सिंपल था, वहां पहले आप सिंपल एक सेट फंक्शन कॉल करते थे, वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ कैसे अपडेट हो रही है उसको देखें। मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट, वो जो फंक्शन मैंने बाइंड किया है वो मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, जहाँ ठीक है। अब हो रही है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊं जरा, ई डॉट टारगेट, वैल्यू कहां से उठाते हैं हम, ई डॉट टारगेट से उठाते हैं। जरा मैं जरा कंसोल करवाऊं ई डॉट टारगेट में आ क्या रहा है, ठीक है। और इसको ई डॉट टारगेट को जो ऐड टास्क हैंडलर है ना यहाँ पे, अच्छा क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे सेव है ना, सेव,
तो आई थिंक ये पता नहीं फॉर्म के अंदर है किसके अंदर है, देखना पड़ेगा इसको। नहीं फॉर्म पे नहीं है, फॉर्म पे नहीं है। सिंपल है कि यहाँ पे मोडाल का डिव है, डिव आ रहा है, डिव आ रहा है, हाँ फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑन सबमिट नहीं, ऑन क्लिक पे काम होगा। ऐसा ही है। चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या आ रहा है। एड कहाँ गया मैं, ये इसके अंदर योर टारगेट पे क्या आ रहा है। अच्छा ऑन चेंज पे तो मैं कुछ लिखूंगा तो आ जाना चाहिए फिर, समझ में आ रहा है, हवाओं से बातें कर रहा हूँ मैं। सही है, चेक करते हैं। रिलोड किया है मैंने एक पेज को ताकि एक फ्रेश यूजर एक्सपीरियंस आ जाए। टाइटल पे आया, मैंने कुछ लिखना शुरू किया, लेट से मैंने लिखा ये, अब ई डॉट टारगेट यहाँ पे ये आया है इनपुट मेरे पास, पूरा टैग आ गया। पूरा टैग आ गया। अब यहाँ से डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालते थे हम। अच्छा अभी एम्प्टी आ रहा है, क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या सेट हुआ हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसलिए एम्प्टी आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नेम की फील्ड आ रही है। अब देखें मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला भाई ई डॉट टारगेट से दो चीजें निकाल लो बाहर, एक उसका नेम, एक उसकी वैल्यू, दो चीजें मिल जाएंगी, नेम और वैल्यू। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉल किया इसका अपडेटिंग फंक्शन। अब इनिशियल स्टेट जा रहा है ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल स्टेट भी ऑब्जेक्ट होगी, ऐसा ही है। अब मैंने बोला कि भाई इसके अंदर क्या करो, ऑब्जेक्ट। अब मुझे कैसे पता भाई कि जो बंदा भी लिख रहा है ये टाइटल के लिए लिख रहा है या डिस्क्रिप्शन के लिए लिख रहा है या स्टेटस के लिए लिख रहा है, मेरे पास तो एक ही चीज चल रही है। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई नेम बराबर है वैल्यू के, समझ में आया। नेम के अंदर वैल्यू आ जाए। अच्छा अभी नेम वैल्यू समझ में। सो ने क्या किया, पहले आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। और मैंने बोला यहाँ पे भाई कंसोल करवाओ, किसको, अल्लाह भला करे आपका, टास्क डिटेल का जो ऑब्जेक्ट है। पहले देख ले फिर समझेगा क्या किया है मैंने। मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो। अब सुने यार, एक काम करते हैं फिर, यहाँ नहीं करवाता मैं, आप ना कंफ्यूज होंगे और ज़्यादा। एक बनाता हूँ यहाँ पे फंक्शन, कॉन्स्ट एड टास्क सबमिट हैंडलर, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको मैं कॉल करा रहा हूँ कहाँ पे, सेव बटन के ऊपर, जब मैं टास्क को सबमिट करूँगा। नीचे आ जाओ, ये रहा सेव बटन मेरा, ऑन क्लिक पे हैंडल क्लोज हो रहा है अभी। मुझे सिर्फ क्लोज नहीं करना, मैं बोलूँगा यहाँ आओ, ऐसे आओ, पहले मेरा टास्क सबमिट करो, उसके बाद क्या करो, फिर क्लोज करो इसको। दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं यहाँ पे, अब एक साथ दो भी या तीन में आप वर्क कर लेंगे। 10 कर लो, सही है। अब जरा देखिएगा, रिलोड किया है मैंने यहाँ पे। अच्छा अभी क्लोज नहीं करवा रहा मैं, ताकि आपको मोडाल भी दिखे। एक प्रॉब्लम है ना, यहाँ आया, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, यहाँ लिखा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आके चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके माई टाइटल, यहाँ लिखा मैंने माई डिस्क्रिप्शन, यहाँ लिखा मैंने इन प्रोग्रेस, सही है। अरे भाई साहब, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा भाई कंसोल करा दो इसके अंदर आके तुम, किसको, टास्क डिटेल्स को, सही है। अच्छा हुआ क्या है, ये ना एक ऑब्जेक्ट है ना बस, ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, स्टेटस आ रहा है।
अच्छा एक सेकंड भाई रुक जाओ, कुछ गलत हो गया यहाँ पे। सर आपने मेरे ख्याल से इनिशियल ऑब्जेक्ट रखा था और वहाँ पे आपने नेम को एरर में रख दिया। नहीं एक मिनट, टास्क डिटेल जो है ना, मैं कहा एक ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर, टास्क डिटेल खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। और मैंने बोला कि जो करंट नेम है रुक जाओ एक मिनट, ज़रा मैं भी देखता हूँ उसको। हम्म, क्या बोल रहे हैं? ये देखो आ गई सबकी चीज़ें उठ के। अब सुनो क्या किया मैंने, ये भाई यहाँ पे जो सबसे ट्रिकी काम है ना, वो क्या है, वो ये कि आप ऑन चेंज पे आपने सेम फंक्शन कॉल किया हुआ है, सबके लिए बड़े डिफरेंट वैल्यूज जा रही हैं यहाँ पे, लेकिन आप वहां पे कैसे बताओगे कि सेट अपडेट आप किसको करवा रहे हो? क्योंकि पहले क्या था, टाइटल अगर ये तीन मेरे पास अलग अलग फील्ड होती है, सेट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन, सेट स्टेटस, तो मैं अलग अलग बताता था कि भाई सेट टाइटल में ये वाली वैल्यू डाल दो, सेट डिस्क्रिप्शन में ये डाल दो, सेट इसमें ये डाल दो। अब मेरे पास तीन है ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं उसको, ये ट्रिकी पार्ट है। इसके लिए हमने क्या एक लॉजिक अपनाई, इसके लिए हमने एक लिए लॉजिक अपनाई। मैंने बोला कि भाई मुझे पता है ये नेम आपको दिखा रहा है, मैंने ई डॉट टारगेट कंसोल करवा के क्या आया था वहां पे, इनपुट आ रहा है जिसके ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ। अब जिसके ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगा है, जिसके ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ वो इनपुट आ रहा है, तो इसका मतलब उस इनपुट की बाकी सारे इनपुट से अलग नेम होगा, उसका अलग वैल्यू होगी। अब इस की को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई जब जब मैं टाइप कर रहा हूँ ना जिस फील्ड के ऊपर, सिर्फ उसी के नेम आएंगे मेरे पास। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला भाई टार डेल के अंदर पहले सारे ऑब्जेक्ट की कॉपी निकाली कि जो पहले पढ़े हैं उन सबको लेकर आओ, ताकि मेरे पास ओवरराइट ना हो। देखा था आपने भी, ये होता है कि सब स्टेटस आया था सिर्फ आखिरी में, क्योंकि वो सारे ओवरराइट हो गए थे पीछे से। तो मैंने कहा भाई सबकी कॉपी निकालो पहले जितने ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है, टार डेल के अंदर जरा जाके देखो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सबकी कॉपी निकाली, इट मीन सबके अंदर ये आ गया। सही है। अब मैंने क्या बोला कि जिसका अभी करंट नेम आया हुआ है, लेट्स से अगर मैं टाइटल की फील्ड में टाइप कर रहा हूं तो यहाँ नेम में क्या आ रहा होगा? जी सर। अगर मैं इस टाइटल वाली फील्ड के ऊपर लिख रहा हूं कुछ ऐसे करके, तो यहाँ पे इस नेम की जगह क्या आ रहा होगा भाई? नेम की जगह टाइटल का नेम आ रहा होगा। अगर डिस्क्रिप्शन पे लिख रहा हूं तो डिस्क्रिप्शन का नेम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा था जब भी आप टाइप कर रहे थे तो उसका इनपुट आ रहा था सिर्फ जिस पे आप टाइप कर रहे हो, और उसी इनपुट से मैं नेम निकाल रहा हूँ, तो इट मीन्स जब जिसका इनपुट आ रहा है तो उसी का नेम आ रहा होगा ना। जी बात समझ में? थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने की कोशिश करो। तो बस मैंने क्या बोला भाई, जिस वक्त लिख रहे हो उसकी नेम और वैल्यू निकाल लो। इसको क्या कहते हैं, एरे में हमने दे दिया। एरे में नहीं दिया, ये मैंने यहाँ पे क्या करा है, जब भी आप किसी भी फील्ड को ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे होते हो ना, तो आप ऐसे ब्रैकेट बना के करते हो। एक तरीका होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की जो कीज है, जैसे ये ऑब्जेक्ट की की है ना, ये टाइटल की है ऑब्जेक्ट की, जब आप ऑब्जेक्ट की कीज को कहीं लिख रहे होते हो ना, वैसे कैसे लिखते हो नॉर्मली? डॉट करके, टास्क डेल डॉट टाइटल, टास्क डेल डॉट डिस्क्रिप्शन, ऐसे लिखते हैं। डी स्ट्रक्चरिंग नहीं, वो डी स्ट्रक्चरिंग तो अलग चीज है ना, वो तो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हो, लेकिन यहाँ डी स्ट्रक्चरिंग नहीं करी मैंने। यहाँ पे क्या है, जैसे डॉट से आप लिखते हो टास्क डेल डॉट टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन, अब अगर आप डॉट लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट करके भी, इससे भी लिख सकते हैं हम ये। इससे तो एरे गेट होता है। एरे की तना है लेकिन ये एरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का एक नया तरीका है लिखने में, ये एक नई चीज आपको सिखाई है आज। सही है, समझ में आ गया? अब देखें ये एक ही सिर्फ फंक्शन है, उससे जितनी भी स्टेट है सारी हैंडल हो रही है। ठीक है, कितना शॉर्ट हो गया काम। मुझे अलग अलग तीन फंक्शन नहीं बनाने पड़े, मुझे अलग अलग तीन स्टेट देनी पड़ी, सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया उसके अंदर अब करवा दिया काम। समझ में आया? तो भाई ये आपके पास डेटा आ गया, बस डेटा आ चुका है जेसन, भिजवाना है मुझे। अब सेव के ऊपर क्या करना है, दो काम करवाने, एक डेटा भिजवाना और एक इसको क्लोज करवाना। सही है भाई? अभी क्लोज करवाएंगे तो क्लिक पे ही हो रहा होगा ना सर। हाँ, ऑन क्लिक पे इसी इसी फंक्शन में काम होगा, सारा काम इस फंक्शन में हो रहा होगा। सही है। अब सबसे पहले यहाँ मैं एरर हैंडलिंग करूंगा, भाई कोई एम्प्टी ना आए। मैं एरर हैंडलिंग वहीं से उठा लेता हूँ, कहाँ से? साइन अप से उठा लेता हूँ। कहाँ गई भाई? ये रही। सही है,
ये एपीआई अभी कॉल करनी है बाद में करनी है? मैं बोलूंगा कि भाई अब टास्क डिटेल के अंदर चीजें आ रही हैं सारी, सही है? तो नहीं, वो तो मैं चेंज करूंगा अभी। 3 चीजें बनानी है ना मुझे यहाँ पे। टाइटल कैसे आएगा भाई? टास्क डिटेल्स डॉट टाइटल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये कैसे आएगी भाई? टास्क डिटेल्स डॉट डिस्क्रिप्शन। फिर कॉन्स्ट, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं थक रहा, आप लोग सिर्फ देख देख के थक रहे हो। थकना मुझे चाहिए भाई, मैं फ्रेश नहीं हूँ, मैं 4 बजे सोया हूँ रात में। मैं उठाऊँ 12 बजे नहीं 10 बजे, 6 बजे सोया मैं फिर भी ये हाल है तुम्हारा। 9 बजे सर, रात के 6 बजे सोया हूँ, सुबह 9 बजे उठ गया। नहीं है ना, सर मैं 7 बजे उठ गया। तो भाई हमें जौहर में था तब आता है। तो फिर भी सुकून से बैठे हो, उसमें थक रहे हो, मैं तो काम कर रहा हूँ फिर भी भाई। अब सिंपल बस इसको एंड करते हैं, ये इसको करके एपीआई नेक्स्ट क्लास में कॉल करेंगे। डिस्क्रिप्शन या तो भाई बोलो रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग, वरना रिटर्न कर दो, सही है? भाई इसको टेस्ट कर लेते, और कंसोल के अंदर मैं एक मैसेज दे देता हूँ भाई, एपीआई हिट्स। एपीआई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सही है? भाई तुम खुद भी जा देना, इतना क्यों करवा लिया मैंने, तुम अगर इतना चीते हो पूरी एप्लीकेशन बना के ला के दिखाओ मुझे नेक्स्ट क्लास में। नहीं ये इजी करो, इजी। इसको हार्ड भी दूंगा ना, इस चैट जीपीटी से बनवा के लिए आता है पूरा, इसने लास्ट क्लास में भी यही किया था। इसको मैंने टास्क दिया, चैट जीपीटी से पूरा बनवा के लिया, मैं पूछ रहा हूँ कैसे किया, तो फिर घुमा रहा है मुझे, सर यूं नहीं, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है। ये चैट जीपीटी से सब बनवा के लिया था भाई, ये करके लाओ ना, नहीं तो आप बच्चों वाला कर लो। आप बच्चों वाला करो लेकिन खुद करो, चैट जीपीटी से नहीं करवाओ, खुद करो। लेट से मैंने टाइटल लिखा है यहाँ पे भाई, कोडिंग आई वांट। भाई आप खुद करो, चैट जीपीटी से नहीं करवाओ बस, सही है? एपीआई हिट्स क्या क्या आ रहा है? अरे ये बता रहा है 2 गलतियां हैं, ग्रामरली खुल जाता है ना इनपुट के ऊपर नॉर्मली। एक्सप्रेशन दे रहा है आपको, सही कर लो इसको, ग्रामर की कोई मिस्टेक होगी तो बता देगा। ये आपने लगाया है? नहीं ये इनपुट पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, ब्राउजर की एक्सटेंशन है ना ये। आप कुछ भी इनपुट लिखोगे वहाँ पे आ जाएगा। इनपुट में नहीं, नॉर्मली आप कोई लॉन्ग टेक्स्ट लिख रहे होते हो वहाँ पे आ जाता है खुद ही, फॉर्म के ऊपर आपसे। नहीं कुछ भी नहीं लगाया मैंने। ठीक है भाई, और यहाँ पे आके इसको क्लोज भी करवा देता हूँ, सही है? बस अब सारी प्राइवेट एपीआई कॉल करनी है बस हमें, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही इंशाल्लाह, क्योंकि लंबी क्लास होगी हमारी सैटरडे को, आज तो थोड़ी शॉर्ट होती है, तो कल ही नेक्स्ट, आज 2 से 5 शॉर्ट होती है ना, हफ्ते वाली थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो उसमें क्या करेंगे, एपीआई करवाने के बाद ईएनवी करवा दूंगा हाथ के हाथ, ईएनवी और आपका सर्वर होस्ट कैसे करता है, फिर कहीं से भी आपकी कोई एपीआई हिट कर सकता है इजीली। साइक्लिक पहले करवाते थे हीरोकू पे, लेकिन अब हीरोकू हो गया पेड, तो जो अमीर बंदा है भाई वो पेड खरीद ले, मैं तो अमीर नहीं हूँ भाई, देख लेना जाके, मुझे अपडेट होते रहते हैं वो, सही है? तो मैं इसलिए कराऊंगा फ्री वाला साइक्लिक, सही है भाई? कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना ऑफ करते हैं हम पे।